नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। जैसा कि हमारी मौजूदगी है शेकारी, तो गया जिले के अंतर्गत पड़ता है और बहुत बड़ी मुश्किल से एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और बहुत दूर से चल के हम आए हैं। हम उनसे रूबरू होंगे कि आखिर आज समाज में जो इतनी गरीबी है, आज समाज हमारा पीछे जा रहा है, देश हमारा पीछे जा रहा है, राज्य हमारा पीछे जा रहा है, आखिर वजह क्या है हम जानेंगे कि आज गरीबी का वजह क्या है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये बात का पता नहीं है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। अगर पता होता तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले लोग को राशन कार्ड है, बड़े बड़े 10-10 बीघा जो खेत हथियाए हुए हैं वो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों में उनका नाम है, बीपीएल में नाम है। लेकिन जो वास्तविक गरीबी है, उसके जो गरीबी है, वास्तविक गरीबी उसके घरों में झांकिए। अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 10 परिवार है, पूर्वजों का मकान बना हुआ है, तहकीकात हो उसकी गरीबी का। हाँ, 10-10 गो भाई है और उसको बांट करके 2 गो रूम मिला है और बेरोजगार है, वो गरीब नहीं है क्या? हम जानना चाहते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार से कि आपको ये पता होना चाहिए, वैसे सामाजिक आदमी जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। सर, आपको सबसे पहले नमस्कार करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ सर मूल निवासी सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव। हम इनसे रूबरू हो रहे हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर आज हमारा देश के प्रधानमंत्री भाभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, तो हम गरीबी का नमूना दिखाएंगे। थोड़ा वीडियो कैमरा दिखा देंगे गरीबी का नमूना। ये चारों तरफ जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में गरीब नहीं है तो क्या है, दुकान है लेकिन कस्टमर दुकान है, दुकान लोग किए हुए हैं, व्यवसाय किए हुए हैं, लेकिन अब 3-3 कहते हैं कि 3-3 तल्ला 4-4 तल्ला मकान है, लेकिन उनको मकान में 5 भाई हैं और 5 को मुश्किल से एक रूम हिस्सा में मिला है और आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण वो अपना बिस्कुट और पान के दुकान करके और अपना भरण पोषण करते हैं। ये हालात है। अरे और हम आपको दिखाएंगे, इधर दिखाइए, हम कैमरामैन से दिखाए, कहेंगे कि आज आर्थिक स्थिति से देश हमारा पीछे क्यों है, हम ऐसे जानेंगे सुनील बाबू से। आज हमारा देश की स्थिति इतना माने भयावह क्यों है? सर, पहले तो मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किए। तो साथियों, भारत में गरीबी का कारण है भारत में जातीय व्यवस्था। भारत में गरीबी का कारण है भारत में जातीय व्यवस्था। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है सर कि मानव में जातियां बनाई गई है और वो चिन्हित किया गया है 6743 जाति के रूप में, और हर जातियां में साथ वो पारिश इतना चिन्हित है सर। तो भारत में गरीबी का कारण है जाति व्यवस्था। जब तक जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में गरीबी खात्मा नहीं होगा। स्तंभ मीडिया को भी रखा गया है, लेकिन ये चारों जो तंत्र हैं, संवैधानिक तंत्र, ये सारे के सारे लोग मुख्य मुद्दा पर बात ही नहीं करते हैं और न तो ही चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र लागू हो, संविधान लागू हो और भारत की समस्या खत्म हो जाए। यदि जो भारत के संविधान के अनुसार यदि जो इस देश को चलाया जाता तो भारत कभी खुशहाल देशों की श्रेणी में आ जाता, क्योंकि इसकी हम नहीं बोल रहे हैं, इसका हम कोट कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ
की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में ही हुआ और हमारा देश भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर्स रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ही बोला एंटोनियो गुटेरस कि यदि जो भारत क्या पूरे दुनिया से कहें कि पूरे दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंकवाद का खात्मा करना है तो भारत के संविधान को यदि जो पूरे दुनिया 5 वर्ष के लिए अपना ले तो 5 साल के अंदर पूरे दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। 5 साल के गौर की जगह 5 साल के अंदर गरीबी दूर हो सकता है यदि अगर मैंने प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर ये चाहते हैं कि देश से वास्तविक गरीबी खत्म हो जाए तो 24 अक्टूबर को 1945 में राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। अगर संविधान उस रूप में चले, संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले तो निश्चित रूप से गरीबी दूर हो सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकार लोगों को नहीं मिलने के कारण आज देश में इतनी गरीबी है। माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय, आपको ये भी पता नहीं है कि देश में हमारे यहाँ कितने गरीबी है। ऐसे आदमी जो सामाजिक काम करता है, जो समाज के लिए लड़ता है, समाज का प्रश्न उठाता है, वो आज वास्तविक गरीबी है, वो गरीबी से जूझ रहा है। यानी हम जानते हैं कि सच्चाई परास्त नहीं होता है, परेशान करता है लेकिन सच्चाई परास्त नहीं होता है। आज न कल हमारी विजय होगी, गरीबों का जो है एकता बनेगा। आज हमारे अच्छा एक चीज और बताइए सर कि आज हमारे राज्य में खास करके बिहार में प्रशांत किशोर ऐसे राजनीतिक आदमी जन सुराग पार्टी बनाए और जन सुराग पार्टी के माने एकदम घोषणा है कि सब दिन वोट आप दूसरे के लिए किए, लेकिन एक बार बेटी का चेहरा देख करके वोट करने जाइए, तब हमारे यहाँ का बदलाव है कि जो बदलाव हो सकता है। उस पर क्या कहना है? जन सुराग मुफ्त राशन जो मिलता है वो गरीबों को नहीं बल्कि 4 तला बिल्डिंग वालों को मिलता है। वह नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा फ्रॉड है। और यह बिहार की जनता जो बुद्ध की धरती है, जो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट रूप में बिहार की जनता अभी तक जो रोके हुए है उसको स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर पांडे जी घूम रहे हैं। उनको कोई गरीबी नहीं है, समाज के विकास से लेना देना, यानी भाजपा के बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे की चीजों को सब समझ रहा है। वह उसकी चुनाव में उसका जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों का नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में पावर पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट का नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री पर चर्चा प्रशांत किशोर पांडे नहीं करते हैं, वह सिर्फ राज्य का। तो साथियों ऐसी कहने का मतलब है कि उनको भी सत्ता चाहिए। हाँ। यानी सत्ता का राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहते हैं नेताजी कि अभी जो राजद का नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी यदि सत्ता का तो सब कोई माने ये है, प्यारा है, सत्ता सब लोगों को लग रहा है कि हमको मिलना चाहिए, तो तेजस्वी यादव पर क्या कहना चाहते हैं? सत्ता के लिए आप लोग जान लीजिए सर कि कोनो व्यक्ति रूल नहीं करता है, विचार रूल करता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता और बहुत विचारवान व्यक्ति हमारे छोटू मियाँ जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज देश की हालात पर कुछ बहुत कम समय में अपनी बात रखिए। देश के हालात, देखिए देश के हालात तो बद से बदतर होते जा रहा है। यहाँ अगर हकीकत मानिए तो पूंजीपतियों का ही राज है और 74% प्रॉपर्टी जो है, 10% लोग जो हैं अमीर, उसके पास 74% प्रॉपर्टी है और बाकी बचे प्रॉपर्टी 26% बचा जो धन दौलत है वो 90% के पास
मात्र 26%। तो समझ लीजिए कि अमीरी और गरीबी कहाँ जा रहा है। और सरकार जो है वो पूंजीपतियों का पैदर है, और पूंजीपति जो है तो सरकार के पैदर है। यहाँ तो देश में स्थिति इतना बद से बदतर हो गया है कि गरीबी लगातार बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा शिक्षा है। चिकित्सा नहीं है, भ्रष्टाचार है, बहन बेटी कहीं भी हिफाजत नहीं। आए दिन देखिए कि उनको अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार होते रहता है। क्या भाई, अब सरकार में कमी है, शासन प्रशासन में कमी है। ये शासन प्रशासन जो है सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहा है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए। क्या देश में है, क्या स्थिति खराब है, इसको सुधारना ये लोग के, इसको सुधारने के लिए ये लोग के ध्यान नहीं है। ये लोग सिर्फ चाहता है कि हम अपना सुंदर व्यवस्थित जिंदगी गुजारें। और अभी तो स्थिति ऐसा हो गया है कि खाली धर्म के नाम पर आप पत्रकार बढ़िया पत्रकार हैं, आजकल जो पत्रकार ज़्यादा IT सेल हो गए हैं, वो सरकार के उसको पैसा दे रहा है कि तारीफ हमारा करो। आज नरेंद्र मोदी जी को लोग कह रहे हैं रेलवे बेच दिए, रेलवे भी बिक रहा है। तो रेलवे के जो आज मैंने नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से युवाओं, खासकर युवा लोग बिल्कुल नाराज हुए, बिल्कुल आज नाराज है। युवा नहीं चाहता है, युवा पीढ़ी कम से कम 75% युवा पीढ़ी जो है नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है। आज जो है 1 से 10 वोट आपको हम देते हैं, कै गो वोट आप जो है से नरेंद्र मोदी के पक्ष में दीजिएगा? हम तो भाई उनका खिलाफ थे और रहेंगे। मैंने एकदम जीरो वोट दीजिएगा, नहीं के बराबर ये आज के डेट में हमारे नज़र में ये बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं है। ये इतना ही झूठ बोलते हैं, ये रिकॉर्ड है इनका। ये इन्होंने बोला कि 15-15 लाख रुपया देंगे। हम सोचे कि हमने तो भी अमीर आदमी हो गए रे भाई। हाँ, रक्षाबंधन पर महिलाओं को, खासकर दीदी लोगों को मिलेगा 15-15 हजार रुपया, लेकिन 1 रुपया भी नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। तो खाली इनका जो है ना बतौलाबाज है, मतलब बतौला खाली करते हैं, बोल देते हैं बहुत कुछ।